वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो हिंदी का पार्ट होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे 15 सवाल बनते हैं। तो हिंदी हमने सोचा है कि हम 3 पार्ट्स में प्रोवाइड करेंगे। तो पहला वीडियो अभी है और उसके बाद 2 और वीडियोस के पार्ट आएंगे हिंदी के, जिससे कि आपको पूरा एक जगह होलिस्टिक मटेरियल मिल जाएगा। और हम वीडियो बहुत शॉर्ट रखेंगे ताकि आपका मेजर जो एरिया है जैसे सवाल बनते हैं वो कवर हो जाए। सबसे पहले तो जो सिलेबस है हिंदी का, जो हिंदी का सिलेबस है उसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर छूट गया है गाइस। देखिए सेकंड से शुरू हो रहा है। जो फर्स्ट है वो था शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। उसको छोड़ के बाकी सारा जो सिलेबस है हिंदी का वो ये रहा। इसमें से देखिए हम क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हम कवर करेंगे शब्द प्रकार। शब्द प्रकार में हम कवर करेंगे तत्सम, अर्थ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और विस्मय बोधक निपात। देखिए बहुत सारे अव्यय में भी बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हम इन 3 को ही कवर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम संज्ञा के प्रकार भी डिस्कस करेंगे, सर्वनाम के प्रकार भी डिस्कस करेंगे, पर विशेषण और क्रिया के प्रकार जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो फर्स्ट पॉइंट छूट गया है संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी का जो थर्ड वीडियो होगा हमारा उसमें होगा परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य। ये व्याकरणिक कोटियाँ होती हैं। और जो शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये जो है ये हमारे आखिरी वीडियो में डिस्कस होगा। देखिए बाकी चीज़ें हम नहीं करेंगे क्योंकि मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं और जो आपके ये है पर्यायवाची हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, समानार्थी शब्दों का विवेक, ये जो भी होता है ये सब आपको अलग से पढ़ना पड़ेंगे, इनको याद करने पड़ेंगे। इसमें समझने जैसा कुछ खास नहीं है। तो जो समझने वाली चीज़ है वो हम तीनों वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर यानी ओरिजिन के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद? तत्सम शब्द। सबसे पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो संस्कृत में इस्तेमाल किए जाते थे, जो बिल्कुल उसी तरह हिंदी में लाए गए हैं और उपयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि हिंदी जब मतलब कोई भी शब्द जो संस्कृत से लाए गए हैं और जिनको बदला नहीं गया है वो होंगे तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, वायु, ये सब हो गए हमारे तत्सम शब्द। अब तद्भव क्या होता है? तद्भव वो संस्कृत के शब्द होते हैं जिनको हिंदी में लाया तो गया है बट जिनका रूप बदल दिया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक परिवर्तित रूप जो है संस्कृत का वो लाया गया है उन शब्दों का, उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि का आग हो गया, सूर्य का सूरज हो गया। अब देशज और विदेशज देखिए आप याद कर लीजिए अच्छे से क्योंकि इनसे भी सवाल बनते हैं। तो देशज शब्द वो होते हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं, जो हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, यानी कि लोकली बोले जाते थे वो, लेकिन अब वो इतने सामान्य हो गए हैं कि लोग बहुत बोलने लगे हैं उनको। जैसे कि बैंगन, पगड़ी, गाड़ी, ये सब हिंदी के मूल शब्द नहीं है, ये लोकल शब्द थे जो देशज कहलाते हैं। अब विदेशज क्या होते हैं? ऐसे विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में लाए गए हैं वो विदेशज शब्द हैं। जैसे कि पेंसिल, रेडियो, स्टेशन, ये सब विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो अब हिंदी में हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद। अब देखिए विकारी और अविकारी शब्द भी होते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी वो होते हैं कि जिन शब्दों का जो रूप है वो है ना परिवर्तित होता रहता है। किससे परिवर्तित होता रहता है? किसके नियमों के अनुसार परिवर्तित होता है? जैसे लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, ये सब जो होते हैं हमारे, उनके हिसाब से अगर कोई शब्द अपना रूप परिवर्तित कर ले, उनके हिसाब से बदल जाए, तो वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी कौन से शब्द होते हैं कि जो किसी भी तरीके के कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल, इन सब के कारण भी परिवर्तित नहीं होते, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, वो होते हैं अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द में क्या क्या आता है आपका? इसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो 4 चीज़ें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। मतलब ये
कुछ व्याकरण के नियम हैं जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि इनके हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं? अविकारी देखिए होते ज़्यादा हैं, पर हमें इतने पढ़ने नहीं हैं, हम 3 ही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। वो हैं आपका ये, एक तो विस्मयादि बोधक, एक हो गया आपका संबंध बोधक, और एक हो गया विशेषण। ये हम पढ़ेंगे। विशेषण में यहाँ पर हाँ, तो इसके अंदर जो आपका क्रिया विशेषण है वो आता है। विशेषण आपका विकारी शब्द है और क्रिया विशेषण आपका अविकारी शब्द है। तो हम 3 पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं, अब हम पहले डिस्कस करेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बचपन से हमने पढ़ी है ये डेफिनेशन। तो ये सर्वनाम पे आते हैं अब, जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। जैसे वह, वो, हम, तुम, किसी के नाम की जगह जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होंगे वो होंगे सर्वनाम। अब विशेषण पे आते हैं। तो विशेषण यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि ये खूबसूरत पहाड़ है या ये खूबसूरत देश है, इस तरीके से ये विशेषण हो गए। अब क्रिया पे आते हैं हम। जब किसी भी वाक्य में कर्ता द्वारा, कर्ता यानी जो काम कर रहा है, उसके द्वारा किसी काम का होना पाया जाता है, तब वहाँ क्रिया होती है। जैसे राम खेल रहा है, गीता पढ़ रही है, इसमें खेलना, पढ़ना, ये सब आपकी क्रिया हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे ये अविकारी के जो 3 हमें डिस्कस करने थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण में मुख्यतः शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया हमने अभी पढ़ा है विकारी शब्द में। क्रिया क्या होता है? जो कर्ता के द्वारा किसी काम के होने का बोध होता है, तो क्रिया कहलाई जाती है। अब क्रिया में जैसे इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, ये सब आता है। अब, तब। अब संबंध बोधक पे आते हैं। संबंध बोधक यानी जो हिंदी व्याकरण के ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ते हैं, वो संबंध बोधक होते हैं। जैसे दूर, पास, आगे, द्वारा। अब विस्मयादि बोधक क्या होता है कि जिन शब्दों से शोक, घृणा, सुख और दुख, इन भावों का, ऐसे जो भाव होते हैं उनको व्यक्त किया जाता है, वो विस्मयादि बोधक होते हैं। जैसे अरे, शाबाश, चुप, इस तरीके के शब्द विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। इसके बाद अब संज्ञा के प्रकार पर आते हैं हम। संज्ञा में कितने प्रकार हैं? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा जातिवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा समूहवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। जैसे भारत, चीन, ये सब हो गए व्यक्तिवाचक आपके। सुरेश, रमेश। भाववाचक क्या होता है? जिससे किसी चीज़ का, किसी पदार्थ की अवस्था का, दशा का, किसी भाव का बोध होता है। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, मोटापा। अब जातिवाचक पे आते हैं। तो जातिवाचक यानी कि किसी की, जब किसी वस्तु या स्थान की पूरी जाति का जब बोध होता है तो उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि जानवर, प्राणी। अब प्राणी में पूरी आपका एक तरीके से एक पूरा संपूर्ण जाति आ गई। गांव में पूरी गांव की जितनी पूरी जाति है वो आ गई। तो इस तरीके से जातिवाचक। अब द्रव्यवाचक पे आते हैं। जो किसी द्रव्य का बोध कराते हैं। द्रव्य यानी कोयला, पानी, तेल, घी, इसे द्रव्यवाचक कहेंगे। समूहवाचक जो किसी समूह का बोध कराते हैं। जैसे कि भीड़। अब भीड़ भी एक तरीके का समूह है। झुंड, सेना, ये सब समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम पे आ गए हम। यहाँ संज्ञा खत्म होगी। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके आगे भी ये देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहले हम डिस्कस करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी क्या होता है कि मैं, हम, मैंने, है ना, ये सबसे उत्तम। इसके अंतर्गत जो लेखक होता है वो आ जाता है। मध्यम पुरुष में क्या होगा कि तू, तुमने, तूने, तुमको, इस तरीके से। अन्य पुरुष यह, वह, वे, उनको,
ये हो गया अन्य पुरुष। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जब निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का संकेत होता है ना, जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे, इससे निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, जैसे कोई, कुछ। अब इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई मतलब कितने, कुछ यानी कुछ में कितनी चीज़ें आ रही नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, उसकी, जिसकी, जो, सो, इस तरीके से जब दो सर्वनामों के बीच इन शब्दों से संबंध स्थापित करेंगे तो आपका वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक क्या होता है? जिसमें प्रश्न करने के लिए जो सर्वनाम होते हैं, जैसे कौन, क्या, किसकी, ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम मतलब खुद से, अपने, आप, स्वयं, खुद, ये जो सर्वनाम जो खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक कहते हैं। जैसे ये कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। थैंक यू गाइस। एंड जो क्रिया के प्रकार हैं और साथ ही साथ जो आपके विशेषण के प्रकार हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दो चीज़ों के अलावा अगले वीडियो में हम संधि विच्छेद, समास, समास के प्रकार, उपसर्ग और प्रत्यय, इतना सब कुछ हम अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरे वीडियो में होगा आपका व्याकरण की कोटियाँ, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, ये सब कुछ आ जाएगा। और जो वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, ये जो हैं ये आ जाएंगे। बाकी जितने भी पर्यायवाची, विलोम, समशुद्ध, भिन्नार्थक हैं और मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये आपको खुद करनी होंगी, क्योंकि ये इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि किस मुहावरे का अर्थ क्या है। उसमें कुछ समझाने जैसा बहुत नहीं होता है, तो वो आप कोई भी अच्छी बुक लेके कर लीजिए। अब इसके बाद बुक कौन सी यूज़ करनी है, तो देखिए एक बहुत अच्छी किताब आती है, आप वो यूज़ कर लीजिए, जो राघव प्रकाश की होती है, व्यवहारिक सामान्य हिंदी नाम से। तो राघव प्रकाश की किताब काफ़ी अच्छी है, वो जयपुर पब्लिकेशंस की होती है, पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर की। तो वो राजस्थान के लिए काफ़ी सही, अच्छी रहेगी, काफ़ी शॉर्ट में अच्छे से दिया हुआ है, तो वो बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and comment in the comment section for more such videos of Hindi and other local acts for Rajasthan Judiciary. Thank you.